भूत हितेन भूतले समंजसज्ञान सज्ञान नहीं सज्ञान गलत है सज्ञान सज्ञान हाँ तो उसको ऐसे ज्ञान सज्ञान ऐसा बोल रहे विभूति चक्षुषा विभूति चक्षुषा चक्षुषा विराजितम विराजितम येन विधुन्वतातमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करैः 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 सविस्सुचक प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीवषुः शशाश कृष्यादिषु कर्म सुप्रजाः प्रबुद्ध तत्त्वः पुनरत् भूतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः विहायः सागर वारिवाससं वधूमिवे मां वसुधा वधूंसतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकु कुलादि रात्मवान प्रभु प्रवव्राज सहिष्णु रच्युतः प्रभु प्रवव्राज सहिष्णु रच्युतः। हमारा जी हमें खुद आशीर्वाद देने आए। सहिष्णु रच्युतः स्वदोषमूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियाम जगाद तत्वम जगतेर थिनेंजसा बभूव च ब्रह्म प्रदामतेश्वरः सविस्वचक्षुर विश्वभोर चितः सताम। इसको पढ़ेंगे तो सविस्वचक्षुर विश्व भोर चितः सताम समग्र विद्यात्म वपुर निरंजनः पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनोजित क्षुल्लक वादी शासनः अदे रीति। अब देखो हम इसको एक साथ बोल रहे हैं, आपको सुनना है कैसे पढ़ा जाता है ना। सुनेंगे मात्र, बिना राग के पढ़ूंगा, कदाचित राग के बाद। हाँ, स्वयं भुवा भूत केड्री सुनो फिर, है ना। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विदुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्ध
तत्त्वः पुनरद्भुतोदयो मम त्वतो निर्विविदे विदाम्बरः विहाय यः सागरवारिवाससं वधूमिवे मां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु कुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रव्राज सहिष्णु रच्युतः स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियां जगाद तत्त्वं जगतेर्थिनिंजसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वरः स विश्वचक्षुर्वृषभोर्चितः सतां समग्रविद्यात्म वपुर्निरञ्जनः पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जिदक्षुल्लकवादी शासनः इति ऋषभनाथ स्तवनम। अदेरी पत पढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम अर्थ करते हैं, इस तरह से वह पद्य आज पूरा हो जाएगा। महाराज जी, हाँ, तो फिर प्रभु क्यों नहीं? प्रभु क्यों? देखो वो दीर्घ नहीं है ना, लेकिन उनके सामने भू के सामने हाँ बोलो। अनुस्वार दिए ना। नहीं विसर्ग में है ना, पढ़ा ना हमें। प्रभु प्रभु क्यों नहीं? प्रभुआ नहीं बोलते हैं ये। सुनो प्रभुआ ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। प्रभु यही विसर्ग का उच्चारण है। जो हा करके बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। अब ये दीर्घ के साथ है ना, इसलिए ऐसा लगता है आपको प्रजा हा ही बोला हमने, विसर्ग ही बोला प्रजा हा। अब ऐसे हा लिखा होता तो कैसे पढ़ते? प्रजा हा, ऐसा नहीं लिखा है। प्रजा रामाह रामः रामौ रामाह, ऐसा ही पढ़ा जाता है ना। दीर्घ है। अब इसे हम एक और लिखा था, बड़ा ऊ की मात्रा के साथ था ना, विशुह। अब देखो ऊपर लिखा है प्रथमम जिजी विशुह विशुह, ऐसा नहीं बोलते। आजकल क्या है, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ सुधार कार्यों ने वो उसको साधा नहीं समझना, हा लिख देते हैं। विशुह हा लिख दिया। हा लिखना गलत है। हा जैसा उच्चारण है, हा नहीं है। तो फिर विसर्ग और हा में अंतर हो जाए, क्या रहेगा है? हम विशुहा ऐसा लिख देते, हा नहीं है। विशुहा हा नहीं है, विशुह यही उसका उच्चारण है। हा जैसा है, हा लिखना भी गलत है। ऐसी कन्नड़ की पुस्तकों में लिख देते, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, आप कन्नड़ में बोला जाता है होगा। हम लोग वैसे जैसे बोले हिंदी में बोलेंगे ठीक बोले तो हलंत कर लिख देते हैं। वो हिंदी वाले कन्नड़ वाले उसको हलंत लिखते, ठीक। वो हलंत नहीं है, ऐसा बोला जाता ठीक। अब आप क्या बोलते हैं? होगा, तो उसको क्या लिखेंगे? होगा आ लिख देंगे बाजू में। वो आ लिखना तो गलत है ना। उसका पूर्ण उच्चारण यही है, होग। होग लिंग होग नहीं, होग। कदाचित आपका उच्चारण ऐसा है और हम बोलते हैं ठीक मतलब उसमें हलंत कर देते हैं। हलंत नहीं, ऐसा ही बोलने का तरीका है, बस इतना ही है। तो इस तरह से विसर्ग का उच्चारण क्या है? प्रभु, और उसका हो जाए विशुह। प्रजाह ऐसा नहीं बोला जाएगा। प्रजाह ऐसा बोलेंगे तो वो उच्चारण गलत है, या लिखा जाए तो भी गलत है। ठीक है, हाँ। चलिए अब आज अपन इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार में, ऋषभनाथ भगवान का। कल से आप सभी लोग, एक और बात है, हमें अगर हमने किसी से कहा है कि सुनाइए, आप सुनाइए, तो वही व्यक्ति सुनाएगा जो घर में पढ़ के आया है। पढ़ के नहीं आया और इधर पढ़ रहा है तो भाई हम नहीं सुनेंगे, चाहे वो कितना भी होशियार हो और चाहे कितना भी गधा हो। लेकिन पढ़ के आप घर में आओगे तो ही हम सुनेंगे। आप पुस्तक बुलवा लीजिए और
जैसे ये पुस्तक कन्नड़ की है, जहाँ से छपी है वहाँ से बुलवा लो। एक वो पुस्तक है जहाँ से छपी है उधर से बुलवा लो। इसकी मम्मी वगैरह से परिचय है या पापा का, तो वहाँ से बुलवा लो। बेंगलुरु से कहाँ से छपी है वहाँ से बुलवा लो कन्नड़ की, है ना। ये पुस्तक जहाँ से छपी है उसको फ़ोन करके बुलवा लो, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अपन क्या करते हैं, स्वयं भगवान आदिनाथ भगवान का स्तवन, उसका अर्थ पढ़ते हैं। कन्नड़ में है, आपका कन्नड़ में है उधर देख लेना, नहीं तो हम अभी हिंदी में हमारे पास पुस्तक है उसी से पढ़ते हैं। स्वयं भुवा, जो अन्य के उपदेश बिना, यानी किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया, स्वयं से हुए। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय जिन्होंने अपने से चलाया, दीक्षा ली किससे, उनके सामने तो कोई थे नहीं, गृहस्थ अवस्था में भी थे तो भी किसी ने उपदेश नहीं दिया, समाज को अपनी तरह से उपदेश दिया। तो उनने जो स्वयं से हुए, पूरा मोक्ष मार्ग स्वयं से चलाया, गृहस्थ धर्म भी स्वयं से चलाया, वो कहलाते हैं स्वयं भुवा। क्योंकि आदिनाथ भगवान थे, उस समय शादी विवाह नहीं थी, 80-80 कृषि नहीं थी, खेती बाड़ी नहीं थी, किसने सिखाई? शादी विवाह किसने शुरू किए? आदिनाथ भगवान ने। तो गृहस्थ अवस्था में भी धर्म उन्होंने शुरू किए, मुनि अवस्था में कोई मुनि तो उनके सामने था नहीं। दीक्षा ली, अंजलि बना के निकलो, हाथ में आहार करो, खड़े होकर रहो, कपड़े छोड़ दो, किसने सिखाया उनको? किसने बताया कि तुम कपड़े छोड़ दो? इसका नाम दिगंबरत, इसका नाम जैन धर्म है। आहार के समय मौन रहना चाहिए, है ना, हाथ में आहार करना चाहिए, एक जगह खड़े होकर आहार करना चाहिए। किसने बताया उनको? हमको तो मूलाचार्य ने बताया, शांति सागर जी, ज्ञान सागर, विद्यासागर ने बताया, तुमको उनको किसने बताया? स्वयं से उनने मोक्ष मार्ग निश्चित किया, इसलिए उनका नाम है स्वयं भुवा। स्वयं जो हुए, फिर भूत हितेन, और फिर क्या किया, क्यों किया सब? अपने लिए भी और दूसरों के लिए। भूत हितेन, भव्य जीवों के हित के लिए, है ना। फिर समंजस ज्ञान, क्यों कैसे कर दिया ये सब? उपदेश देना सरल है क्या? हम तुमको उपदेश देते हैं, आपको कुछ ज्ञान ध्यान है कि नहीं? तो कह लगे नहीं, उनको समीचीन ज्ञान था। कौन सा समीचीन? सम्यक दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। गृहस्थ अवस्था में थे तो मति श्रुत अवधि ज्ञान था, मुनि अवस्था में थे मन पर्याय ज्ञान था, और फिर केवल ज्ञान होने पर केवल ज्ञान हो गया, है ना। तो मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से, अवधि ज्ञान से, मन पर्याय ज्ञान से, केवल ज्ञान के माध्यम से इन ज्ञान होने से उपदेश दिया। फिर क्या किया? इसके विभूति, इसके वैभव से, और ऐसा छोटा मोटा ज्ञान नहीं था, पहली दूसरी क्लास पढ़ लिया। आता है तुमको पढ़ना? आता है? हाँ पढ़ते आता है। हिंदी आती है, कन्नड़ आती है, हैं? नहीं, पूरा उसका पूर्ण ज्ञान था उनको। तो इस तरह से उसके वैभव से चक्षुषा, ऐसे सम्यक मति श्रुत अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की आँखों से, यानी उनके नेत्र से युक्त थे। गुणोत्करई करई, और गुण रूपी समूह के वचनों के द्वारा, अथवा हाथों के माध्यम से, अथवा किरणों के माध्यम, किरण मतलब क्या बोलते हैं? सूरज की किरण, किरण अंतर है। हाँ, तो किरण, सूरज की किरण, तो ज्ञान की किरण, ज्ञान द किरण, है ना। और ऐसे किरणों की बात, तमह मतलब अंधकार को, विधुन्वता नष्ट करते हुए, येन जो भूतल पर, भूतले अर्थात भूतल पर, गुणोत्करई करई, गुणों के संयुक्त किरणों के द्वारा, तमह अंधकार को विधुन नष्ट करते हुए चंद्रमा के समान विराजित थे। उनके केवल ज्ञान की किरणों के माध्यम से, सम्यक अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान की किरणों के माध्यम से जो शोभायमान थे, अब उन्होंने जनता के लिए उपदेश दिया। क्या किया? सविश्व चक्षुर, क्या किया? सविश्व चक्षु, यानी वो विश्व चक्षु थे। विश्व चक्षु किसको बोलते हैं? जिनको पूरा विश्व दिखाई देता। केवल ज्ञान में पूरा विश्व दिख रहा था ना, 3 लोक के चराचर पदार्थ दिख रहे थे, सब द्रव्यों की सब पर्याय एक साथ दिखाई दे रही थी, हस्तावलक जैसे। ये पदार्थ मेरे सामने रखा, पूरा कुछ सब कुछ संपूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा ही उन्होंने सारा विश्व जान लिया था। ऐसी विश्व चक्षु, विश्वभोर्चितः सताम, कहते हैं कि सताम अर्थात उन इंद्र आदि पुरुषों के द्वारा अर्चित है, अर्थात पूजित थे।
समग्र विद्या, समस्त विद्याओं पदार्थों को विषय करने वाली बुद्धि थी। निरंजन, जो निर्मल थे, निर्मल थे मतलब उनमें कोई छल छद्र नहीं था, दोष नहीं थे। नाभिनंदन है, जो नाभि के नंदन थे। नाभिनंदन मतलब नाभि राजा के जो पुत्र थे, लघु के नंदन थे। जिन ऐसे कर्म रूपी शत्रुओं को जो जिन्होंने जीत लिया था, जितना क्षुल्लकवादी शासन है, और छोटे छोटे वादी जो थे मत वाले लोग, उन सबको जीत लिया था। सा वे वृषभनाथ मम मेरे चित्त को पुनः तू पवित्र करें। वो वृषभनाथ भगवान मेरे लिए पवित्र करे। आगे बोलते हैं, नहीं कहाँ हो गए, बीच में एक में बीच में छोड़ दिया मैंने, हाँ पन्ना पलट गया। चलिए, प्रजापति है, बीच में सोचो एकदम कैसे चलिए, प्रजापति या प्रथमम जिजीविषु, अर्थात कह रहे हैं कि जो प्रजापति प्रजा के स्वामी थे। अब देखो, स्वामी तो कोई राजा तो होता नहीं है, लेकिन राजा जनता जिनको अपना स्वामी मानती थी, इसलिए वो राजा थे। देखो, आचार परमेष्टि भी होते ना, तो आचार परमेष्टि के, तो आचार बोलते हैं मैं आचार हूँ, ऐसा नहीं, आप मेरे आचार हैं। राजा भी बोलते मैं राजा हूँ, ऐसा नहीं, राजा, लोग राजा को मानते हैं, आप मेरे राजा हैं, मेरा से पालन करें। अब ये प्रधानमंत्री भी बनता तो कैसे बनता, मैं प्रधानमंत्री, अरे मैं प्रधानमंत्री नहीं, तुमने मुझे बनाया कि नहीं, आप प्रधानमंत्री बनिए, वोट डाला सबने, उनको राजा बनाया। तो वो जो जनता के स्वामी थे, प्रथमम कर्म भूमि के प्रारंभ में, शुरू में प्रबुद्ध तत्व है, लोगों के कर्म तथा फल को जानकर जिजीविषु, जीवन की इच्छा रखने वालों को, कृष्यादिषु, खेती आदि का उपदेश दिया। देखो ध्यान रख लो, उनने शुरू काल से ही खेती का उपदेश दिया है। इसलिए लोग बोलते दक्षिण में धर्म रहेगा। कैसे रहेगा, हमें तो नहीं दिखाई देता, मतलब हमें, मतलब लोगों उनको नहीं दिखाई देता, कैसे, लेकिन हमें दिखाई देता। खेती से चलने वाली आजीविका वाले श्रावक अगर कहीं मिलते हैं तो अभी भी दक्षिण में है। अंगड़ी और नौकरी यहाँ नहीं होती, खेती ही इनका मुख्य जीवन है आज जैनियों का। इसलिए यहाँ पर धर्म टिका है, शाकाहार टिका है। तो ये नहीं कहना कभी इसे भूल के भी कि खेती हिंसक है, खेती में हिंसा होती है, पशु पालने में हिंसा होती है। हाँ, पशु पालने में हिंसा होती है, दोष लगते हैं, हम उनको अच्छे समय पर चारा नहीं देते, भूसा नहीं देते, खाना नहीं देते, या हमें देना चाहिए। हाँ, और उनके यहाँ किसी के जानवर बंधे हैं तो कीचड़ में बंधे हैं। अभी अपन भी इंसान है, वो भी प्राणी हैं, उनको भी सुख दुख होता है। अगर उनको हम सूखे स्थान में बांध दें, वहीं गिलाव पड़ा है, गोबर डाला है, बेचारे पानी में खड़े हैं, आपने उनको तिरपाल लगा दी, ठंड में उनको चद्दर डाल दिया, तो उनको सुविधा रहेगा। जो भूसा चारा दे रहा है अच्छा वाला दो। तो ये इस तरह से दोष लगा सकते हो, लेकिन वो हिंसक है ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे खेती बाड़ी में है, हम कीटनाशक से कम का कम प्रयोग करें, आदि गोबर आदि, तो वो एक लंबे प्रवचन है। तो आचार्य बोलते हैं कि खेती अहिंसक है। अगर हिंसक है तो उससे पैदा हुआ अन्न भी हिंसक है, और अगर हिंसक है तो हम उसको शाकाहार नहीं बोल सकते। गेहूं दाल चावल अगर शाकाहारी है तो खेती भी शाकाहारी है, अहिंसक है तभी वह शाकाहारी है, क्योंकि कृतकार्य अनुमोदना से भी पाप होता है। इसलिए बंधुओं, खेती को कभी हिंसक नहीं मानना। आपको खेती करना नहीं करना मत करो, लेकिन हिंसा कह के नहीं छोड़ना कि हमें हिंसा होती इसलिए हम नहीं करते, ऐसा नहीं करना। आपको होती है तो नहीं होती तो मत हो, लेकिन हिंसा कह के तुम खेती छोड़ो तो गलत बात है। तो क्या ना, इनने क्या किया, खेती आदि से उपदेशित किया। प्रबुद्ध तत्व है, हे उपादेय का जानने वाले जो श्रावक थे, है ना, और वो स्वयं जानते थे, उन्होंने इसीलिए तुमको उपदेश दिया। हे उपादेय का वो जानकारी रखते थे, उस चौथे काल के शुरू में उन्होंने उपदेश दिया कि खेती करो, नहीं तो शाकाहार नहीं पलेगा। खाओगे क्या, खाने को तीन ही सामान है, या तो पत्ते भाजी खा लो, मिट्टी दाल मिट्टी पत्थर खा लो, या तो तुम ऐसे गाय बकरी खा लो। तो किसमें तुम पत्थर गोटा खा नहीं सकते, पत्ते तुम ऐसे गाय भैंस जैसे खा नहीं सकते, फिर क्या खाओगे।
पल्ले भाजी, गेहूँ दाल चावल, तो फिर उसको पैदा खाओगे तो खाना तो है, लेकिन हम करेंगे नहीं। कैसे कर, जब करोगे नहीं तो कैसे खाओगे? दूसरा करेगा, तो दूसरा करेगा वो भी हिंसा करेगा, फिर उस कैसे तुम खाओगे हिंसक वस्तु? इसलिए अगर अहिंसक है तो खुद ही पैदा करो तो खुद ही खाओ। इस तरह से तो हे उपाधि का ध्यान रखने वाले, अद्भुतोदयम आश्चर्यकारी वैभव को प्राप्त होते ममत्वतः परिग्रह विषयक आसक्ति से निर्विविदे दूर रहकर विदाम्बर ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी थे। वो ऐसे जो श्रेष्ठ ज्ञानी थे उन्होंने हमें उपदेश दिया, वीतराग भाव के साथ थे, उन्होंने हमें उपदेश दिया कि कृषि आदि का करो काम और अपना जीवन परिचालन करो, यही तुम्हारे लिए हितकारी है। फिर उन्होंने क्या किया था? विहाय या सागर वारिवासम, क्या किया? अथवा जो मुमुक्षु मोक्ष के इच्छुक थे, आत्मान थे, सामर्थ्यवान थे, सहिष्णु थे, ये देखो उनके विशेषण है सब। कैसे थे वो? आदिनाथ भगवान कैसे थे? या तीर्थंकर कैसे होते हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? मुमुक्षु क्या होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले, जाने वाले नहीं। पहले इच्छा रखोगे तभी जाओगे, समझे नहीं? मोक्ष की इच्छा। और दूसरी मोक्तुमिक्षु मुमुक्षु, जो छोड़ने की इच्छा, इधर छोड़ने के लिखा है, अभी नीचे आ रहा, जो त्याग करने की इच्छा रखते थे, संयम पालन करने की इच्छा रखते थे, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ने की इच्छा रखते थे, उनका नाम मुमुक्षु है। मोक्ष की जाने इच्छा रखने वालों को नहीं, मोक्तुमिक्षु मुमुक्षु, छोड़ने की इच्छा रखते हैं, उनका नाम मुमुक्षु है। जो आत्मान थे, आत्मा का परिचय रखते थे, जितेंद्रीय थे, सामर्थ्यवान थे, परीक्षाओं को सहन करने वाले, सहिष्णु थे, अच्युत है, अपने व्रतों से दृढ़ थे, उससे च्युत नहीं होते थे, और इक्ष्वाकु कुल आत्मान, इक्ष्वाकु कुल के वंशज थे। उनके इक्ष्वाकु कुल के वंशज थे। और सतीम, सती मतलब सती स्त्री के समान, पतिव्रता स्त्री के। पतिव्रता स्त्री कैसे होती है? पतिव्रता स्त्री कैसे होती है? जिसका एक ही स्वामी होते, बहुत से स्वामी नहीं होते। ऐसे ही उनकी धरती, अभी आगे बढ़ना ना रहा, वो जो इतना वैभव था उसका एक ही मालिक था, कोई दूसरा मालिक नहीं था। ऐसी सती समान, पतिव्रता इमाम समान, इस सागर अर्थात सागर के समान वारी जल रूपी वस्त्र को धारण करने वाली वसुधा, यानी यहाँ से लेकर सागर तक। अंतिम कहाँ है? धरती का अंतिम कहाँ है? सागर तक। तो यहाँ से लेके सागर तक कोई उसका राज्य वाला नहीं था, राजा नहीं था। ऐसी धरती को, स्त्री रूपी धरती को, पतिव्रता धरती को, अर्थात जिसका कोई मालिक नहीं था, छोड़कर विहाय, छोड़कर परिव्राज दीक्षा को धारण कर लिया। इतनी धरती थी जिनकी, इतना वैभव था जिनका, पढ़ते ना चक्रवर्ती आदि का वैभव, ऐसे वैभव को छोड़कर भी जो दीक्षा लिए। अब ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर इसका छोड़ने का वर्णन है, इसलिए उसका अर्थ होता है मुमुक्षु का मतलब जो त्याग की इच्छा रखते थे। हाँ, ये बात आ रहा कि त्यागा क्यों? मोक्ष की इच्छा से। ऐसे नहीं छोड़ दिया, ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं छोड़ा, दिखावा के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन मोक्ष की इच्छा से इस सर्ग को छोड़ा। इस वर्ण में आता है स्वदोष मूलम स समाज। फिर क्या किया? जितने दोष थे, ये तो परिग्रह छोड़ा, फिर जितने गुण दोष थे हमारे, उनको भी, क्रोध, मान, माया, लोभ, परिग्रह, सबको छोड़ा। स्वदोष मूलम अर्थात यह जिन्होंने स्वदोष मूलम, अपने समस्त दोषों के मूल का अर्थात घातिया कर्मों को निर्विकल्पतः समाधि के द्वारा होकर ऐसे छोड़ दिया। कैसे छूटे वो दोष? कैसे छूटे? समाधि के बल से, ध्यान के बल से, तपस्या के बल से, परिसय के बल से, उपसर्गों के जीत करके। निर्दय भस्म सात क्रियाम। निर्दय मतलब दया रहता है, अच्छा अरे उन पर दया कर दो, थोड़ा सा छोड़ दो, नहीं,
निर्दय भस्म सात क्रियाम निनायो, निर्दय भस्म सात क्रियाम, अर्थात निर्दयता पूरी तरह से नष्ट कर। थोड़ा बहुत रख लो भैया, थोड़ा सा तो बचा लो, मौके पे काम आएगा। एक सुई तो रख लो थोड़ी सी, कहीं को किसी को चुभोने काम आ जाएगी। कोई हमारे पास आ गया, इतनी सी सुई तो रख लो, इतने से नाखून ही रख लो थोड़े से, कहीं मारने काम आ जाए। कोई आ गया तो क्या करेंगे, नाखून ही रख लो। नहीं, सारे दोषों को पूरी तरह से मिटा करके, और वो क्या हो गए थे, अर्थिना तत्व के इच्छुक जगते जीवों के लिए अंजसा, अर्थात तत्वम जीवादि तत्व का स्वरूप जगाद को, जनता को कहा। अंत में जो ब्रह्म पदा में तीसरा मोक्ष स्थान के अविनाशी अनंत सुख के स्वामी हो। पहले एक बार और है, अपना सारा वैभव, अपना सारा ज्ञान तुमको दे गए और फिर गए। हम क्या करते हैं, हमें बिच्छू का मंत्र आता है, हमें सांप का मंत्र आता है, हमें दांत के दर्द की दवा पता है, हमें पैर की हाथ की दर्द की दवा है, तो आखिरी तक मरते तक नहीं बताते, और फिर मर जाते हैं। पता चला कि वो दादा को दवाई आती, हमें पता तो है, वे ऐसी दवाई देते, खेत में जाते उधर से दवाई लाए और तुम्हें दे दी, ये नहीं बताई कहाँ से लेके आती थी। हो गई ठीक। अब वो मर गए, सारी विद्या चली गई। लेकिन उनने ऐसा नहीं किया, सारा संपत्ति जो थी वो भी दे गए, और जो बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी तुम्हें दे के गए। केवल ज्ञान के में एक तो सबसे ध्यान रखना, तीर्थंकर परमेष्ठी, जो तीर्थंकर होते हैं वो कभी भी सीधे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष नहीं जा सकते, कभी भी। एक पृथक वर्ष कितना होता है, 3 वर्ष से अधिक, 9 वर्ष से कम, कम से कम उनको समोषण लगा के इतना तो उपदेश देना ही होगा। अब 9 वर्षों में 365 दिन, एक वर्ष में होते हैं 366 दिन होते हैं, अथवा 360 दिन होते हैं अगले सालों के अपेक्षा से, तो दिन में 4 बार, कितने 4 बार ज्ञान का उपदेश होता है। अब लगा लो 9 साल में कितने उपदेश हो गए, एक एक मुहूर्त के उपदेश होते हैं कम से कम, तो इतना जितने समय के लिए 4 बार उन्होंने उपदेश दिए, 9 साल में सोच लो कितने उपदेश हो गए, इतना तो ज्ञान दे गए दिए। और उस ज्ञान को गणधर परमेष्ठी ने द्वादशांग के रूप में गर्भित करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और केवली होंगे भूत, भरत, बाहुबली, गजकुमार, उपसर्ग केवली, वो उपसर्ग हुआ मोक्ष चले गए, वो जा सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर केवली कभी भी सीधे मोक्ष नहीं जाते, कहीं क्यों, चाहे इस क्षेत्र के हों चाहे विदेश क्षेत्र के हों। 3 वर्ष से अधिक, 9 वर्ष से कम, इतना समय, मतलब 3 वर्ष ही ले लो, तो 3 वर्ष में 365-66 दिन और 4 बार भाणी खिणी, और बीच में अकेले में भी चक्रवर्ती आदि होने पे 5 बार भी हो गई। इतना उपदेश तो वो देंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें, तो इस तरह सब विश्व चक्षुर विश्वोर्चितः सताम। अभी है विश्व चक्षु, विश्व चक्षु मतलब इसी भगवान का नाम होता है विश्व चक्षु, ध्यान रखना, ये नाम भी बनते जाएंगे, आप ऐसे करेंगे तो भगवान के नाम भी बनते जाएंगे। अर्थात जिनके केवल ज्ञान के में पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, उनकी आंखों में पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, ऐसे विश्व चक्षु उसका नाम हो, उनका नाम हो गया सताम। जो इंद्र आदि देवों, इंद्र आदि के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय है, बोले शत इंद्र करत कर शीस नाय, 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं, अर्चित हैं, पूजित हैं। समग्र विद्यात्म वपुर निरंजन है, समस्त विद्याओं के पदार्थों को विषय करने वाली जिनकी बुद्धि है, निरंजन है, जो निर्मल हैं, ऐसे नाभिनंदन के पुत्र जिन कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, और जिन्होंने छोटे वादी शासनों को जीत लिया है, ऐसे क्षुल्लकवादी शासन जीतने वाले वे ऋषभनाथ भगवान मेरे चित्त को प्रसन्न करें, अथवा मेरे चित्त को पवित्र करें। इसका मतलब क्या होता है, ये अरहंत आता है मूलाचार ग्रंथ में, अथवा इसमें समय सार आदि ग्रंथों में, कि भगवान अरहंत परमेष्ठी का एक बार भी हम जब नामस्मरण करते हैं तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो। ओम नमो हरियंताणम।
ओम ह्रीं ऐं पार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं ऐं आदिनाथजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं ऐं पंच परमेष्ठिने नमः। ऐसा आपने बोला नहीं, ऐसा भाव आपके अंदर आया नहीं, ऐसा आपका हाथ जुड़ा नहीं, ऐसा आपका नमस्कार हुआ नहीं कि आपके असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। दिखती नहीं। अब क्या करना? और ऐसा हो, जैसी जैसी आपके कर्म की निर्जरा होगी वैसी वैसी निर्मलता आएगी, वैसी वैसी पवित्रता आएगी। पानी से धोया तो निर्मलता आ गई, साबुन से धोया तो निर्मलता आ गई, सोडे से धोया तो निर्मलता आ गई, पछाड़ पछाड़ के धोया, ब्रश मार के धोया तो और निर्मलता आ गई, तीनों पाल से धोया तो और निर्मलता आ गई, प्रेस किया तो और निर्मलता आई, नील डाले तो और चमक आ गई। अब जो जितना डालेगा शक्कर उतनी मीठा होगा, जो जितना साबुन लगाएगा, जो तो जितना रगड़ेगा, मेहनत करेगा, उसके कपड़े ज़्यादा साफ होंगे। और इनकी बाई ने लिया साबुन के पानी में ऐसा ऐसा डाला, खंगाल के डाल दिया, तब ऐसे कपड़े मैं क्या करूं उसके लिए? उसकी घरवाली ने मेहनत नहीं की, उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की, तो उसके कपड़े उजले नहीं है। आप जितना पढ़ोगे, अब इसमें अपन को समय लगाना है। इतने जितने समय लगाओगे और जितने भक्ति भाव से हाथ जोड़ के मन से वचन से काय से पढ़ोगे तो उसमें आपको निर्मलता होगी। हमारा समय हो चुका है, एक बार हम पढ़ के बस समाप्त करते हैं, आप सुन लेंगे। कल हम ये करते हैं कैसे इसको? नहीं नहीं, एक इसको पढ़े, आप सभी लोग आए हैं, इसको रिपीट नहीं कर। हम पढ़ते हैं। स्वयं भुवा भूतहितेन भूतले समञ्जसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करैः प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो मम त्वतो निर्विविधे विदाम्बरः विहाय यः सागरवारिवाससं बधूमिवेमां वसुधा बधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मान् प्रभुः प्रवव्राज सहिष्णुरच्युतः स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय्यो निर्दयभस्मसात् क्रियां जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेञ्जसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वरः स विश्वचक्षुर्विशुभोर्चितः सतां समग्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनोजितक्षुल्लकवादिशासन इति श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जितने भक्ति भाव से, जितने धीरे धीरे, जितने शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का भाव करेंगे उतनी ही कर्म निर्जरा होगी। ज़्यादा ज़्यादा खाने की अपेक्षा जितना ज़्यादा पचा सको, चबा चबा के खाओगे उतना रस रक्त बनेगा। ज़्यादा खाया और पचा नहीं पाए तो शरीर में जो और था साथ में वो भी चला जाएगा। इसलिए ज़्यादा पढ़ने की चेष्टा मत करो, अच्छा पढ़ने की और अच्छा पढ़ने की और अच्छा संभालने की चेष्टा करोगे, एक पद से ही तुम्हारा सब पद मिल जाएंगे। तुमने सब पढ़ा और सबको ऐसे ही ऐसे रखा तो वैसा ही चला जाएगा। इसलिए सीखने के अभ्यास से, भाव से सीखोगे तो अच्छा लगेगा। आज इतना ही, शेष आगे करें।